तब कहते कि एक बार भगवान संधि दूत बनकर के संधि दूत बनकर के हस्तिनापुर के लिए गए। दुर्योधन ने राजोचित स्वागत किया। पूछा, द्वारिकेश आपके आगमन का कारण क्या है? भगवान ने कहा, ये राज्य पांडवों का है, इसलिए पांडवों को लौटा दो। कहा, नहीं लौटा सकता। आधा गांव लौटा दो। नहीं लौटा सकता। 5 गांव लौटा दो। कहा, 5 भी नहीं दे सकता। 5 की तो बात छोड़ो, सुई के अग्रभाग के बराबर जमीन नहीं दे सकता। ठाकुर जी लौट पड़े। दुर्योधन ने कहा, पाकशाला में चलो भोजन कर लो। भगवान ने कहा, भोजन 2 प्रकार से किया जाता है। या तो अत्यंत आपत्ति आ गई हो तो भोजन करना चाहिए, या अत्यंत प्रेम हो तो भोजन करना चाहिए। ना हमारे पास आपत्ति है और ना तुम्हारे पास प्रेम है। मेरा निमंत्रण विदुर चाचा के यहां पहले हो चुका है। विदुर जी महाराज सभा से उठे और विदुरानी के पास पहुंचे। भाग्यवान भगवान पधारने वाले हैं, द्वारिकाधीश पधारने वाले हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, मेरा निमंत्रण विदुर चाचा के यहां हो चुका है। वास्तविकता तो यह है कि विदुर जी ने निमंत्रण किया ही नहीं। भगवान तो मान न मान मैं तेरा मेहमान बन करके चले आए। तुम भले न मानो, हम तो मानेंगे ना कि हमारा निमंत्रण है। क्यों? भगवान अपने भक्तों के घर को अपना घर समझते, इसलिए पहले बिना बुलाए चले जाते। आप लोग भगवान को भोग लगाते हो कि नहीं लगाते? लगाते हो। इलायची दाना, रेवड़ी दाना का लगाते हो कि घर में भोजन बना के लगाते हो? आज सही सही बताना। भोजन बना करके अपने हाथ से भगवान को कौन खिलाता है? हाथ उठाओ भला। नहीं खिलाते। क्यों नहीं खिलाते? क्यों नहीं खिलाते? भगवान आपके माता पिता नहीं है? एक प्रश्न है, भगवान आपके माता पिता हैं कि नहीं है? बोलो, हैं कि नहीं? आपके घर में माता पिता, ससुर सास भूखे बैठे रह जाएं, आपको अच्छा लगेगा? ऐसे ही ठाकुर जी को आप भूखा रखते हो। कहोगे महाराज इलायची दाना हम खिला देते, किशमिश खिला देते, 4 दाने किशमिश पे तुम्हारा पेट भर जाता है? जो अपने लिए उपयोग में लाते हो वही उपयोग में ठाकुर जी के लाओ। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को निवेदित करके भोजन करो, बिना निवेदित किए नहीं। आज संकल्प ले लो। आज से कौन कौन भगवान को भोग लगा करके पाएगा? हाथ उठाओ भला, सही सही बताना। भगवान को भोग कौन कौन लगाएगा? पूरे हाथ नहीं उठ रहे।
अगर भगवान देना बंद कर देंगे कल से ना, भगवान घर में देना बंद कर देंगे तो तुम्हारी भी रोटी नहीं चलेगी। अभी जो आनंद ले रहे हो भगवान की कृपा से ही ले रहे हो, इसलिए भगवान को भोग लगा करके ही पाओ। जो बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करता है वो पाप को पाता है, पाप को पकाता है। उस अन्न में पाप का वास रहता है। जितने जीव मरते हैं खेती के समय, उसका अपराध बनता है। वह अपराध कहां रहता है? अन्न में रहता है। और अन्न को जब आप भक्षण करते हैं तो अपराध आपके अंदर चला जाता है। और जब भगवान का भोग लगाते हो तो सारे अपराध समाप्त हो जाते हैं और भगवान उसे एकदम स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। इसलिए भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसादे पट भूषण धरही, प्रभु प्रसादे पट भूषण धरही। प्रभु प्रसादे पट भूषण धरही, प्रभु प्रसादे पट भूषण धरही। भगवान का भोग लगाओ और पाओ, भगवान प्रसन्न होंगे। इधर विदुर जी बाजार की ओर गए। विदुरानी घर की साफ सफाई में लगी। गोविंद दरवाजे में पहुंचे, साकर खटखटाने लगे। चाचा जी दरवाजा खोलो ना, चाचा जी दरवाजा खोलो ना। जैसे दरवाजा खोला, देखा मेरे गोविंद मंद मंद मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। गोविंद ने कहा, चाची बड़े जोरों की भूख लगी, कुछ खिला देना। विदुरानी ने कहा, लालजी घर में कुछ नहीं, मैं क्या खिलाऊं? कुछ तो खिला दो। बासी रखा हो तो वही खिला दो। बासी भी तो नहीं। गोविंद सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले, पर आज विदुरानी के सामने, अपनी चाची के सामने भूखे पहुंचे हैं। क्योंकि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही में सार है। प्रेम से मुझको भजो, स्वभाव से बेड़ा पार है। विदुरानी ने कुछ केले लाकर के रखे। केले छीला और केले को फेंक दिया। छिलका को उठाया, लीजिए। और कन्हैया बड़े प्रेम से छिलका खा रहे। ऐसा भी भोला ठाकुर कहीं हो सकता है? ये हमारा ठाकुर है। छिलका खा रहे थे ठाकुर। विदुरानी पवा रही थी। ठाकुर कह रहे थे, क्या स्वाद है चाची, ऐसा स्वाद तो कभी मिला नहीं। विदुर जी पहुंचे, अरे भाग्यवान, ये क्या खिला रही मेरे ठाकुर को? छिलका खिला रही है। विदुर जी ने केला उठाया, छिलके को बाहर फेंका,
केले को मुख में दिया। गोविंद ने कहा, चाचा वो स्वाद केले में नहीं है जो चाची के छिलके में था। मुझे पकवान प्रिय नहीं है, मुझे तो प्रेम प्रिय है।